नमस्कार बंधुओं, सभी को नमो भगवते रुद्राय। बंधुओं, आज चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। और वृश्चिक राशि वाले जातकों पर जो 11 नवंबर से गुरुदेव वक्री अवस्था में होने वाले हैं, उस वक्री अवस्था की चर्चा करेंगे। क्या रहेगा 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जो 120 दिन का समय है, वो किस प्रकार से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक सकारात्मक भाव प्रकट करता है या नकारात्मक भाव प्रकट करता है, क्या स्थितियां लेकर आए हैं, किस प्रकार से इस वक्री अवस्था का आपके जीवन पर प्रभाव रहेगा, दाम्पत्य जीवन पर, व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे और किस प्रकार से यह वक्री अवस्था 120 दिन के बाद आपकी 2026 की जो आने वाले वर्ष की नींव रखने वाले हैं, ये सारी संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अंत में आपको उपाय बताएंगे, कृपा करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बंधुओं, आइए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि के नवम भाव पर ये गुरु वक्री अवस्था होने वाली, आपके भाग्य भाव पर यह अवस्था होने वाली है। वक्री होने वाले हैं गुरुदेव 11 नवंबर को इस आपके भाग्य भाव पर। देखिए, भाग्य भाव पर जब नवम भाव पर ये गुरु वक्री अवस्था में आएंगे तो आपके गहराई को, आपके जो पिछले कार्य हैं, उनको पीछे के कार्य जो गुजरे समय में रह गए, वो पूर्ण नहीं कर पाए, उस अवस्था से गुरुदेव वक्री होकर पीछे आते हुए उन सभी कार्यों को करेंगे। आपके भाग्य में परिवर्तन करते हुए सकारात्मक प्रभाव डालेंगे और आने वाली 2026 के लिए एक नया लक्ष्य, एक नया उद्देश्य, एक नया प्रभाव आपके लिए तैयार करने वाले हैं। इन 120 दिन में आपके भाग्य में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन शुरुआत आपके स्वयं से होगी, क्योंकि जब आप स्वयं को प्रिपेयर करेंगे किसी लक्ष्य के लिए, तभी वो आप उस पर कार्य अच्छे से कर पाओगे। यहाँ एक तैयारी है, ये एक विशेष परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना है। यहाँ आप पहले स्वयं को तैयार करेंगे, यहाँ गुरु आप पर कार्य करेंगे और उसके बाद आपके भाग्य में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। देखिए बंधु, यहाँ से गुरुदेव 3 दृष्टियों का पाठ करते हैं और गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां गंगाजल के समान पवित्र मानी गई है। यहां से प्रथम दृष्टि का जो पाठ रहेगा, प्रथम दृष्टि आपके लगन भाव पर जाती है। आपकी जितनी भी पिछले समय के दैनिक कार्य थे, नित्य से जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए, आपसे कोई दैनिक दिनचर्या का व्यापार जुड़ा हुआ है, आपके स्वयं की भौतिकता से, दिनचर्या से, सारे कार्य जो आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगन स्वयं का जो भाव है वो आप हैं, स्वयं हैं, और स्वयं पर ही कार्य किया जाएगा। आप में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बदलाव होगा, एक लक्ष्य की ओर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सकारात्मक भाव प्रकट होगा। आप नित्य का जो व्यापार है, रोज व्यापार का जो रोज की आमदनी का जो स्रोत है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 120 दिन के दरमियान आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यहां से जो गुरुदेव आप पर सप्तम दृष्टि का पाठ करेंगे, जब गुरु सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर जाती है और तृतीय भाव पर जब गुरुदेव दृष्टिपात करेंगे तो आपका पराक्रम, आपका कॉन्फिडेंस, आपका साहस, आपका जो संपूर्णता का जो परिवेश है, वो उसमें परिवर्तन होता हुआ 120 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप किसी कार्य में पिछले समय में आलस दिखा रहे थे, किसी कार्य को आप करना चाहते थे लेकिन उस आलस के कारण नहीं कर पाए, साहस आपका चला गया। यहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपका ज्ञान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपके विवेक में वृद्धि होगी, आप तत्पर से फैसला लेने में निपुण हो जाएंगे। यहाँ साहस और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। बंधु, गुरुदेव की नवम दृष्टि का जो पाठ होता है आपके पंचम भाव पर होता है। देखिए, पंचम भाव आपकी संतान से जुड़ा हुआ है, आपके माता पिता से जुड़ा, परिवार से, प्रेम से जुड़ा हुआ है, आपके लव रिलेशन से जुड़ा हुआ है। आपके पिछले समय में जितने भी कार्य अधूरे रह गए थे, क्योंकि उस समय गुरुदेव अपनी मिथुन राशि में शत्रु राशि के हिसाब से चलते हुए आ रहे थे और उस समय आपकी माता पिता का, आपके परिवार जनों का स्वास्थ्य में गड़बड़ चल रही थी, स्वास्थ्य में परेशानियां देखने को मिल रही थी, संतान का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। आने वाले समय में लिख के ले लीजिएगा, 120 दिन के बाद या 120 दिन के अंदर में ही आपको संतान के सुख की प्राप्ति की सूचना मिलने वाली है। आप जो नए जातक हैं, जो जिनका विवाह हो गया लेकिन उन्हें निसंतानता का दुख सता रहा है, वो दुख आपका इन 120 दिन में समाप्त होने वाला है। बंधुओं, आप
गुरुदेव की पूर्ण कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के महाबीज मंत्र का जाप करिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो स गुरुवे नमः का जाप करिएगा। भगवान हनुमान जी का आप सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए, आपको पूर्णतः से लाभ की प्राप्ति होगी। बंधु जो जातक चैनल पर नए हैं, कृपा करके आने वाली जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बंधु कमेंट शेयर करते रहें, जिससे आपको और हमें पता चलता रहे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, आप क्या कमी निकाल कर हमें दे रहे हैं। और बंधु जो जातक कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से संपर्क करिएगा, आपको पूर्णतः से संतुष्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस कल एक नई राशि एक नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।